गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम दीपिका पटेल और मैं आज शुरू करने वाली हूँ एप्टीट्यूड सेक्शन, जिसमें मैं ये सारा सिलेबस कवर करने वाली हूँ। इसमें सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम, देन एवरेज, परसेंटेज एंड डिस्काउंट, डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोर्ड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वर्क, mensuration and area of plane figures, volume and surface area of solid figures, geometry, permutation combination, probability, function and graph, series, log and Venn diagram. Venn diagram से हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है, वर्क से क्वेश्चन आता है, डिस्टेंस ट्रेन बोर्ड से क्वेश्चन आता है, परसेंटेज से आता है, नंबर सिस्टम से आता है और ज्योमेट्री से आता ही आता है हमेशा क्वेश्चन। सो मैं सारे ये टॉपिक्स अपने सारे वीडियोस में कवर करने वाली हूँ। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। सो नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले नंबर्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, हम बोलते हैं रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर भी दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, एक होता है रैशनल और इरैशनल। तो रैशनल नंबर्स में डिवाइडेड होते हैं, तो रैशनल नंबर्स में आता है इंटीजर्स, एंड इंटीजर्स डिवाइड होते हैं हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। और अगर पॉजिटिव इंटीजर के साथ जीरो भी इंक्लूड हो जाए तो हम उसे बोल देते हैं होल नंबर। ठीक है, देख लेते हैं नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, जो हम रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। काउंटिंग क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 कोई भी चीज़ ले आता है तो 1 2 3 4 ही बोलते हैं, तो ये नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे पास। उसमें जीरो इंक्लूड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर। और उसके साथ अगर नेगेटिव इंटीजर्स आई मीन टू से -3 -2 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स अगर मैं बोलना चाहूँ कि इंटीजर्स क्या होते हैं, तो सारे नंबर्स, ये सारे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास इंटीजर्स हो जाते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो p/q की फॉर्म में लिखे जाएं उसे हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक है, और इरैशनल नंबर जिसे हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, रैशनल नंबर पास क्या आता है, 3/4 5/6 2 5, क्योंकि 2 5 p/q की फॉर्म में तो है, क्योंकि सबके फॉर्म में 1 तो होता ही है, तो ठीक है। इरैशनल नंबर लाइक √2 √3 एंड सो ऑन। ओके, तो दीज आर इरैशनल नंबर, दीज आर रैशनल नंबर्स। तो रियल नंबर में क्या इंक्लूड आते हैं, ये रैशनल इरैशनल सब मिला के जो नंबर्स आते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। अब इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, हमारे पास तुमने एक सिंबल देखा होगा i, ठीक है, जो किसके बराबर होता है, √-1। रूट के अंदर कभी भी अगर माइनस साइन आ जाता है तो वो हमारे पास इमेजिनरी बन जाता है। ठीक है, तो इसे हम किस फॉर्म में लिखते हैं, इसे हम क्या बोल देंगे, आइटा। अब अगर हमारे पास है √5, नेगेटिव है, तो √-1 को हम क्या लिख देते हैं, तो हो जाएगा 5 आइटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स, क्योंकि रूट के अंदर माइनस डिफाइन नहीं हो पा रहा था, तो हमने उसके लिए एक इमेजिनरी नंबर लिया जिसे हम i से डिनोट करते हैं, तो ये हमारे पास होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। और इन सब को मिला के जो मेन बनता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सारे मिला के। तो इसे हम जनरली डिफाइन करते हैं कि जो नंबर a+ib के फॉर्म में होते हैं उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो ये डिवीजन है हमारा नंबर्स का। इसमें एक और चीज़ है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट। टर्मिनेटिंग, ओके, रैशनल नंबर्स, कुछ रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग का सेंस होता है कि डेसिमल के बाद जो नंबर एंड हो जाए
जैसे 4.12 ये एंड हो गया, ये डेसिमल के बाद 2 नंबर के पास खत्म हो गया, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, ठीक है, ये से बोलते हैं टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा है 5.121314 डॉट 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 चलता ही जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। अब इसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, तो क्या बोलते हैं, एक चीज याद रखना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, जैसे कि 4.12345692 मतलब हमें नहीं बनता, कोई पैटर्न कुछ नहीं बन रहा कि रिपीट भी नहीं हो रहा है और चलता ही जा रहा है, तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर, ठीक है, इरैशनल नंबर की डेफिनेशन है ये, ओके। अब कुछ क्या होते हैं, अब रैशनल नंबर बाकी जो होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है बट वो रिपीट कर रहा है, जैसे हम 10/3 को क्या लिख सकते हैं, 3.3333 डॉट डॉट डॉट, ये 3 चलता जाएगा, ये रिपीट होता जा रहा है बट ये टर्मिनेट कभी नहीं हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और ये होता है हमारे पास रैशनल नंबर्स, ओके। तो कभी कभी पूछ लेता है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स, तो तुम्हें समझ में आना है वो होता है रैशनल नंबर, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इरैशनल नंबर, ठीक है। अब रैशनल नंबर कुछ ये होता है, टर्मिनेटिंग भी होते हैं, 5.2 इसे हम क्या लिख देंगे, 2.5 टर्मिनेट हो गया, इसके आगे कुछ बोलिए, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है, बट ये हमारे पास इरैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड इरैशनल नंबर, ओके। सो रैशनल इरैशनल, अब एक आ जाता है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, ओके। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर खुद से और 1 से उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, 1 और वो अपने आप, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। बट 2 से अगर 3 उसके फैक्टर हुए, यानी वो खुद से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी हो रहा है और एक किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2 किस से डिवाइड होता है, 1 से और 2 से, यही दोनों इसके फैक्टर है, तो ये क्या हमारे पास प्राइम नंबर है। 3 इसके में 1 से होता है और 3 से होता है, बट 4 क्या होता है हमारे पास, कॉम्पोजिट नंबर। क्यों, क्योंकि 4 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 1 और 4 के अलावा उसके पास एक अदर फैक्टर है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर, ठीक है। और ये प्राइम नंबर 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कॉम्पोजिट नंबर होता है। प्राइम नंबर की कंडीशन होती है उसके पास एक 1 फैक्टर होना चाहिए और वो खुद होना चाहिए, खुद में भी ये कंडीशन होती है कि डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। 1 के पास सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर 1 उसका एक फैक्टर होना चाहिए, एक वो खुद होना चाहिए, बट दोनों ही नंबर डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो 2 फैक्टर बट डिस्टिंक्ट, सो कॉल्ड प्राइम नंबर्स। बट कॉम्पोजिट नंबर 1 2 3 4 इसमें खुद भी होना चाहिए और वो नंबर भी होना चाहिए और एक अदर फैक्टर भी होना चाहिए, तो 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है, ओके। ये था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन नंबर्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे HCF और LCM, ठीक है। तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे ही हम बोलते हैं GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ओके। तो क्या होता है, 2 नंबर्स हैं अगर कोई भी 2 और 6, इनके अगर हम फैक्टर देखें, ठीक है, या डिवाइजर मतलब जिनसे वो डिवाइड होता हो, ठीक है।
1 से और 2 से डिवाइड हो रहा, तो ये इसके डिवाइजर्स हैं, ठीक है, जिनसे वो डिवाइड हो रहा है वो उसके डिवाइजर्स। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 और 2 इसके हैं, 1 2 3 एंड 6, यही है, इन्हीं से ये डिवाइड होता है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा है? इसमें कॉमन डिवाइजर तो 1 भी है और 2 भी कॉमन है, पर ग्रेटेस्ट कौन सा है? 2। तो HCF ऑफ 2 and 6 इज 2, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इसका क्या आ गया? 2 आ गया। अब और कोई नंबर अगर लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल 12 और 15, ठीक है, इसका मान लिया कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है या GCD पूछा है, हम दोनों में से कोई सा भी टर्म यूज कर लें, दोनों का मीनिंग सेम ही है, ओके। तो 12 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है और 12, ये सारे इसके क्या हैं? डिवाइजर्स हैं, इनसे ये डिवाइड होता है, ठीक है। 15 के 1 से होता है, 2 से नहीं होता, 3 से होता है, 5 से होता है और 15 से होता है, ओके। तो ये इसके डिवाइजर्स हैं, ये इसके डिवाइजर्स हैं। कॉमन डिवाइजर्स में 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, और कोई आ रहा है? नहीं। तो कॉमन डिवाइजर्स तो 1 और 3 हैं, बट हाईएस्ट कौन सा है इनमें से? 3। तो HCF ऑफ 12 and 15 इज 3, ओके। ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCD। अब HCF के बाद आ जाता है LCM, ओके। ये सिंपल नंबर्स का। तो LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों नंबर्स को जिसको ये दोनों नंबर्स डिवाइड कर दें, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उसे ही हम बोलते हैं LCM। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर 3 and 5 लिखना, ठीक है, 1 और 3 इसके फैक्टर, 1 और 5 इसके फैक्टर है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिनको ये दोनों नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं? कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे? 15 ऐसा नंबर होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 ऐसा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाता है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? LCM हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 6 और 9 का पूछ लिया LCM, ठीक है। 6 और 9 का LCM, इसके क्या लिखेंगे? 1 2 3 6, 1 को इग्नोर भी कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 को 3 से 9, 3 दोनों में कॉमन है तो एक ही बार लिखो, बाकी बचे क्या? 2 and 3, 2 and 3, यानी कि 2 3 is 6, 6 3 is 18, 18 इनका क्या है? LCM। LCM ऑफ 6 and 9 is 18, क्योंकि 18 6 से भी डिवाइड होता है, 6 3 is 18, और 9 से भी डिवाइड होता है, 9 2 is 18, सो 6 और 9 का LCM 18, ओके। दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है छोटे नंबर्स में, दिक्कत आती है फ्रैक्शंस में। फ्रैक्शंस का LCM और HCF निकालने के लिए सो सिंपल फॉर्मूला है, अगर तुम्हें HCF निकालना है किसी भी दो नंबर्स का, फॉर एग्जाम्पल 2/3 and 5/6, तो इनका LCM HCF होगा, फॉर्मूला है HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ओके। सो न्यूमरेटर का HCF निकालना है, डिनोमिनेटर का LCM निकालना है। 2 और 3 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1, और LCM ऑफ डिनोमिनेटर 3 और 6 का डिनोमिनेटर वो LCM 6, तो 1/6 आ गया इन दोनों का HCF। अब अगर तुम्हें LCM निकालना है, सेम नंबर्स का LCM निकालते हैं, सेम नंबर्स का LCM, तो क्या हो जाएगा? LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर, ओके। तो LCM ऑफ न्यूमरेटर क्या होगा? न्यूमरेटर का LCM 2 5 10 एंड HCF ऑफ डिनोमिनेटर 3, तो ये इनका HCF हो गया, ये इसका LCM हो गया। तो हमें ध्यान रखा है कभी भी फ्रैक्शंस का अगर HCF पूछा जाए, तो जब HCF पूछा जाए तो ऊपर HCF ऑफ न्यूमरेटर और LCM ऑफ डिनोमिनेटर, जब LCM पूछा जाए तो LCM ऑफ न्यूमरेटर एंड HCF ऑफ डिनोमिनेटर।
तो ऐसे निकलता है हमारे फ्रैक्शंस के HCF एंड LCM।